इंस्पायर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम मॉड्यूल 1 मुकम्मल हल करना सीखेंगे 100% दुरुस्त जवाबात के साथ। इस ट्रेनिंग की तमाम कीज़ आपको व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएंगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे फॉलो करें। ट्रेनिंग हल करने से पहले आपने प्री ट्रेनिंग यानी फीडबैक फॉर्म आपने फिल करना है। उसमें क्वेश्चन ये है कि हैव यू प्रीवियसली टेकन एनी ट्रेनिंग ऑनलाइन, तो यस मैंने ली है ट्रेनिंग। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्राम दिस ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो इस ट्रेनिंग से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि टू सॉल्व अ स्पेसिफिक। तो व्हाट डू यू होप टू अचीव आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो आप क्या अचीव करेंगे इस ट्रेनिंग को करने के बाद। तो प्रैक्टिकल नॉलेज टू अप्लाई इमीडिएटली, बी ऑप्शन मुझे अपने लिहाज से ठीक लग रहा है। तो इसमें ये कोई गलत सही नहीं है कि ये आप कोई और आंसर दे देंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस मॉड्यूल की मैं ऑलरेडी की अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन वो अलग-अलग से है। लेकिन मैं आपको इतना बताता जाऊँ कि ये मॉड्यूल अगर आपने सही तरीके से हल कर लिए तो बाकी मॉड्यूल इस मॉड्यूल की निस्बत बहुत ज़्यादा आसान है। उसकी वजह यह है कि इन ऑप्शंस को जब आप यहाँ से लिख के लगाते हैं तो आप बाद में कमेंट करते हैं कि सर हमारा तो आंसर गलत हो गया, आपने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन पहले ही बात को ज़रा समझ लें तो फिर बाद में आप एतराज़ नहीं करेंगे। बात यह है कि ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रही है ना, ये ऑप्शन आपके पास जब आएंगे तो लेटर ए बी सी आपको नज़र आ रहा है, तो उनमें यहाँ पे मेरे पास लेटर ए के साथ जो ऑप्शन है वो टाइम है। हो सकता है आपके पास जो लेटर ए हो उसके साथ ऑप्शन कोई और हो। अब आपने समझना क्या, नीचे जो है वो टेक्स्ट दिया गया, ब्लैंक्स उसमें हैं, वो आपने पढ़ लेनी है। उनका जो आंसर है, पहले का क्या आंसर है, दूसरे का क्या आंसर है, तीसरे का क्या आंसर है, यानी वो आपने आंसर देखना है। उनके आंसर आपने कापी पे नोट कर लेने हैं। फिर यहाँ से आपने वो लेटर तलाश करने हैं। जब आप अपना क्विज़ करेंगे तो उस हिसाब से आपने आंसर देना है। तो मैं आपको बताता जाता हूँ अब कि पहला जो क्विज़ है ना, पहली जो ब्लैंक है, डिस्टेंस लर्निंग रिक्वायर स्टूडेंट टू बी 1, तो इसका जो आंसर है इंडिपेंडेंट है। तो अब आपने अपना देखना है कि इंडिपेंडेंट जो है वो किस लेटर के साथ आ रहा है, और दूसरे का आंसर जो है वो टाइम है। इसी तरह ही तीसरे का जो आंसर है वो लर्निंग है, चौथे का जो आंसर है वो है ऑनलाइन, और पाँचवीं ब्लैंक का जो आंसर है वो मटेरियल है, और उसके बाद छठी जो ब्लैंक है उसका आंसर है फ्रेंडली, सातवीं जो ब्लैंक है उसका आंसर है एम्पावरिंग, और आठवीं जो ब्लैंक है उसका आंसर है फीडबैक, और नौवीं जो ब्लैंक है उसका आंसर है सपोर्टेड, 10वीं जो ब्लैंक है उसका आंसर है कनेक्टेड, और 11वीं जो ब्लैंक है उसका आंसर है टेक्नोलॉजी, 12वीं जो ब्लैंक है उसका आंसर है इकोनॉमिक, 13वीं का सरकमस्टांसेस, 14वीं का रीच, 15वीं का चीपर, 16वीं का अपडेटेड, 17वीं का ओपन सोर्स, 18वीं का एम्पावरिंग, 19वीं का अडॉप्ट, और 20वीं का सिलेक्ट, और 21 का एजुकेशनल, और 22वीं का कॉस्ट। तो ये इनके ऑप्शन हैं, यानी ये जो ब्लैंक्स हैं इनके अंदर ये वाले आंसर जो है वो आने हैं। अब आपने इन लेटर के अंदर वो तलाश करने हैं कि वो कौन सा लेटर है जिसमें इस ऑप्शन का आंसर है, तो उस हिसाब से नीचे आपने फिल करते जाना, तब जाके आपके आंसर जो है वो ठीक आएंगे। अदरवाइज़ आपके जवाब जो वो गलत हो जाएंगे। फिर आप कमेंट करते रहेंगे कि आपने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने जो बोला ना वो आपने रजिस्टर पे नोट कर लेना है, लेटर के हिसाब से आपने आंसर लगाने हैं, तब जाके आपके आंसर जो वो ठीक होंगे, वरना आपके जवाब गलत होंगे। हर दफ़ा ये लेटर चेंज होते हैं, जो आंसर है वो आगे पीछे होते हैं, ब्लैंक वही हैं। तो इस हिसाब से आपने नीचे लेटर के हिसाब से जवाब देते जाना है, और एंड पे आपने रिज़ल्ट देखना है, तो आपका रिज़ल्ट 100% आएगा। 81 पॉइंट समथिंग हमारा रिज़ल्ट है, वो पास था। अगर फेल होता तो वो कहता दोबारा करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्विज़ 1 की तरफ। इसको आपने पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर स्टूडेंट टू सक्सीड इन डिस्टेंस लर्निंग। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन ठीक है, इंडिपेंडेंस एंड मोटिवेशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब। तो इसका जो दूसरे का सी ऑप्शन ठीक है, आइडियल फॉर दोज नीडिंग फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू अदर। व्हाट इज़ एन एडवांटेज ऑफ ओपन शेड्यूल ऑनलाइन कोर्स। तीसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है, दे ऑफर मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी विद सेल्फ डायरेक्टेड कोर्स वर्क मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ डिस्टेंस लर्निंग इज़ करेक्टराइज्ड बाय स्टूडेंट्स लॉगिंग इन एट डिज़ाइन टाइम फॉर एक्टिविटीज़। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन ठीक है, फिक्स्ड टाइम ऑनलाइन कोर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज़ क्विक फीडबैक इम्पोर्टेंट इन डिस्टेंस लर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन ठीक है, इट हेल्प्स मैनेज द डिस्टेंस इन लर्निंग। सबमिट करते हैं और इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। तो इसका रिज़ल्ट जी 100% रहा और अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाएगी और इसमें PDF है, मैं इसको स्किप करता हूँ, मैं सिर्फ क्विज़ ही हल करता जाऊँगा। नेक्स्ट है वर्कशीट मैच करेक्ट कॉलम। तो ये वाला भी क्वेश्चन ज़रा समझने वाला लॉजिकल है, इसको आपने समझना है। मैं आपको पहले बता देता हूँ इसका आंसर क्या क्या होगा, वो पहले सुन लीजिए गौर से। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ए ऑप्शन में लिखा हुआ एडजस्ट टीचिंग स्ट्रेटजी एंड कंटेंट फॉर न्यू कंडीशन यूजिंग एक्सेसिबल टेक्नोलॉजीज़। तो ये किसका आंसर है जी, ये मैं आपको अब वो बताता जाऊँ कि कौन से क्वेश्चन का आंसर है। आपने नीचे जो क्वेश्चन पढ़ने हैं ना, उनमें से ये किसी का आंसर है और वहाँ पे जिसका ये आंसर है वहाँ पे आपने लेटर ए लगा देना है। और ये हर दफ़ा आपका आगे पीछे होगा, मतलब मेरा कुछ है और आपका कुछ होगा, लेकिन क्वेश्चन जो नीचे है ना उनका आंसर उस हिसाब से देना आपने। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने लगा हूँ, कौन से क्वेश्चन का ये आंसर है। तो ये नीचे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कंटेंट लिखा हुआ आएगा और आगे कोई पूरा जुमला होगा, उसको आपने पढ़ लेना है। यानी जिसके साथ शुरू में कंटेंट लिखा हुआ है ना, उसका ये आंसर है। एडजस्ट टेक्निक, यानी जिसके साथ ये लिखा हो ना, उसमें आपने लेटर ए लिख देना है और आपका ये जवाब ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इंगेज फैमिलीज़ एंड कम्युनिटी शेयरिंग अपडेट्स एंड वेलकमिंग फीडबैक ऑन होम बेस्ड लर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर जो यानी ये जो आंसर है, ये आंसर है, यानी कि इंगेज फैमिलीज़, ये किसके साथ आंसर आएगा सुन लीजिए। ये आप जो क्वेश्चन नीचे जाके पढ़ेंगे, वहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है कम्युनिटी और उसके लास्ट पे इंटरेक्शन लिखा हुआ है, ये उसका आंसर है। वहाँ पे आपने ये एक आंसर नहीं लिखना, आपने उस जगह पे लेटर बी लिख देना है। समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मॉनिटर्स एजुकेशनल स्ट्रेटजी इन क्राइसिस एडजस्टिंग फॉर बेटर रिजल्ट। तो ये किस मतलब क्वेश्चन का आंसर है, ये सुन लीजिए। ये नीचे जब आप जाएंगे तो एक क्वेश्चन होगा एवोल्यूशन, स्टार्ट का उसका वर्ड होगा और लास्ट पे मॉनिटरिंग लिखा होगा। ये आंसर जो है वो आपने उसमें यानी कि लिखना नहीं, उसकी जगह पे आपने लेटर से ही लिख देना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट टू हेल्प लर्नर्स कोप विद क्राइसिस रिलेटेड स्ट्रेस। तो ये किसका आंसर है, ये सुन लीजिए। तो नीचे जो आपको ऑप्शन नज़र आएगा वहाँ पे फिजिकोलॉजिकल असिस्टेंट लिखा हुआ आएगा, ये उसका आंसर है। वहाँ पे आपने ये आंसर नहीं लिखना, बल्कि उसकी जगह पे आपने डी लेटर लिख देना है। तो नेक्स्ट है ई मतलब आंसर फोकसेस ऑन कीपिंग लर्नर्स इन्वॉल्व्ड एंड interested in their studies under challenging condition using creative method to increase participation। तो ये आंसर कहाँ पे आएगा, फोकस वाला। तो ये जहाँ नीचे आप जाएंगे तो इंगेजमेंट लिखा हुआ आएगा और उसके लास्ट पे मोटिवेशन होगा, तो ये उसका आंसर है। तो वहाँ पे आपने ये लिखना नहीं, बल्कि आपने क्या करना है जी, उसमें ई लिख देना है। नेक्स्ट चलते हैं जी। प्रोटेक्ट्स लर्नर फिजिकल एंड इमोशनल सेफ्टी एम्ड क्राइसिस। तो ये किसका आंसर है जी, प्रोटेक्ट्स। ये सेफ्टी नीचे लिखा हुआ आएगा और उसके लास्ट पे बीइंग लिखा हुआ आएगा, ये उसका आंसर है। उसकी जगह पे आपने सिर्फ लेटर एफ लिख देना उस खाली जगह में। नेक्स्ट है जी लेटर, मेंटेन्स एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्रॉडकास्ट मीडिया आर मटेरियल्स डिलीवर्ड एट होम। तो ये मेंटेन्स वाला नीचे आप जाएंगे तो कंटिन्यूटी लिखा हुआ आएगा, ये जिस के साथ कंटिन्यूटी लिखा हुआ आएगा और उसके लास्ट पे लर्निंग लिखा हुआ आएगा,
वहाँ पे आपने ये लेटर जी इसकी जगह पे लिख देना, ये आंसर नहीं लिखना। नेक्स्ट है रेगोनाइज एंड अकोमोडेट लर्नर्स चैलेंज ड्यूरिंग क्राइसिस बाय प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल डेडलाइंस एंड लर्निंग शेड्यूल। तो ये किसका आंसर है जी? नीचे आपने जो ऑप्शन जाके पढ़ने हैं, रेगोनाइज, तो ये जहाँ पे लिखा हुआ आएगा फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन, तो ये उसका आंसर होगा। उसकी जगह पे आपने एच लेटर लिखना है, ये आंसर नहीं लिखना। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपके क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, आपने सिर्फ आंसर और क्वेश्चन याद रखने हैं। लेटर हर दफ़ा आपके डिफरेंट होंगे, मेरे भी डिफरेंट, मतलब अगर आप देख रहे हैं तो हो सकता है आपके को डिफरेंट। नेक्स्ट चलते हैं जी। एडवोकेट फॉर स्टूडेंट एजुकेशनल राइट्स इन एमरजेंसी इन एंड इन्फ्लुएंसेस स्पोर्टिव पॉलिसी। तो एडवोकेट की बात करें तो ये जाएंगे तो आपको एडवोकेसी एंड पॉलिसी लिखा हुआ आएगा, ये उसका आंसर है। उस जगह पे आपने लेटर आई लिख देना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपका लेटर आई की जगह और कोई और भी हो सकता है, तो लेकिन आपने क्वेश्चन और आंसर याद करने हैं। वो जिस लेटर के साथ आएंगे वो लेटर उसका वाली जगह में लिखना है। अफेक्टिवली हैंडल रिसोर्सेज टू सपोर्ट एजुकेशन इन क्राइसिस, तो ये किसका आंसर है जी? जहाँ पे आपको मैनेजमेंट रिसोर्स मैनेजमेंट और लास्ट पे रिसोर्सेज लिखा हुआ आएगा, ये उसका आंसर, उस जगह पे आपने जे लिख देना है। तो इस तरीके से आपने ये कॉलम जो मैच करने हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट एन ऑप्शन लिखा हो, तो यहाँ पे आपने सिर्फ लेटर ही लिखने हैं। तो इस तरीके से आप ये वाला क्विज़ भी मुकम्मल कर सकेंगे। क्योंकि ये काफ़ी लेंथी क्विज़ था, मैंने सोचा कि मैं बोल के समझा दूँ, फिर आप गलत कर लेते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में वही गालियाँ देने वाला काम टीचर होके करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। ये मैं पहले भी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उसमें आपको ईजी लगे तो वो समझ लें, उसमें मैं बाकायदा करके दिखा रहा हूँ। इसमें भी मैंने किया, लेकिन मैंने रोक के समझाया कि आप समझ के फिर करें, फिर आपका आंसर ठीक होगा, गलत नहीं होगा। इसमें मेरा 100% रिज़ल्ट रहा है। हम रिज़ल्ट की तरफ अब चलते हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्विज़ 2 की तरफ। इसके जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ते हैं। इसका अब आपको परेशान नहीं होना, इसके आंसर क्वेश्चन इजी है। हाउ डज़ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट द वर्ल्ड ओशंस? सी ऑप्शन ठीक है, आपका भी ऐसे ही होगा। व्हाट इज़ वन मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पोलर रीजन्स? तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका सी ऑप्शन ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। Which countries are mentioned are critical in controlling emissions, potentially leading to a 3 degree Celsius increasing by the end of the country? A option इसका ठीक है, चाइना, USA, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, according to this slide, which of the following is not a strategy for combining climate change in Pakistan? क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन ठीक है, reducing industrial production। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ यू आर डिज़ास्टर रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर इन पाकिस्तान, विच नेचुरल हैज़र्ड शुड यू प्रियोरिटाइज फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम इन अर्बन एरियाज? क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका डी ऑप्शन ठीक है, फ्लड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इमेजिन यू आर मैनेजिंग अ हेल्थ कैंपेन इन पाकिस्तान आफ्टर द फ्लड, व्हाट नेचुरल हैज़र्ड रिलेटेड हेल्थ इशू शुड यू बी प्रिपेयर्ड टू एड्रेस? क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ एमरजेंसी वुड मोस्ट लाइकली लीड टू इमीडिएट एंड एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर। सबमिट करते हैं और रिजल्ट चेक करते हैं जी। तो लें, इसका हमारा 85.71% रिज़ल्ट रहा। कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड ओपन करेंगे। अगर फेल हो तो वो लाल रेड निशान बना देता है और कहता है दोबारा करें।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और इसका क्वेश्चन पढ़ें जी आप। ये अब इजी आ गए जी, अब आपने परेशान नहीं होना, अब आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये इजी है। एजुकेशन इन एमरजेंसी ओनली प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, इसका फॉल्स है जी। वन की एस्पेक्ट ऑफ EIE is ensuring that children and youth can continue their education without disruption। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका ट्रू है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन EIE schools often serve as a safe space protecting from both physical harm and physiological trauma। तो ये तीसरे का ट्रू है, यानी पहला ऑप्शन ठीक है, ट्रू है, यानी ये सही है। EIE program are rigid and cannot be adjusted to meet the changing conditions of an emergency। चौथे का जो आंसर है जी वो फॉल्स है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आ राइट बेस अप्रोच इन EIE अपलोड द राइट टू education by ensuring access to quality education for personal and community development। तो ट्रू है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है टीचर्स इन EIE settings are not typically trained to provide physiological support। तो छठे का जो आंसर है जी वो फॉल्स है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क लाइक द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड डू नॉट सपोर्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन एमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 7 फॉल्स। नेक्स्ट रेगुलर कंपोनेंट ऑफ EIE दे हैपन ओनली एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 का फॉल्स। और इसके बाद अब हम रिजल्ट चेक करेंगे सबमिट करने के बाद कि हमारा रिजल्ट कितने % रहा। तो 87.5%। कांग्रेचुलेशन यू पास द क्विज। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ये साइट बिजी होगी तो वेट करेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एंड ऑफ मॉड्यूल असेसमेंट की तरफ। अटैम्प्ट क्विज पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमारा ये मॉड्यूल मुकम्मल हो जाएगा जी। अब तो व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ सिंचोरेंस लर्निंग इन डिस्टेंस एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका बी ऑप्शन ठीक है। इट ऑफर्स रियल टाइम इंटरेक्शन एंड इमीडिएट फीडबैक। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, विच डिस्टेंस लर्निंग मेथड कंबाइंस सिंचोरेंस एंड एश्योरेंस स्टाइल। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका बी ऑप्शन ठीक है, हाइब्रिड डिस्टेंस एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज टेक्नोलॉजी अफेक्ट स्टूडेंट इंटरेक्शन इन डिस्टेंस लर्निंग। सी ऑप्शन ठीक है जी, इट एनहांस इंटरेक्शन विद इंस्ट्रक्टर्स एंड पीयर्स। What should the teaching style in distance learning emphasize। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है सी ऑप्शन इसका ठीक है, कन्वर्सेशनल एंड इंगेजिंग कंटेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज़ अ मेजर बैरियर टू असेसिंग डिस्टेंस लर्निंग। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका बी ऑप्शन ठीक है, इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन ठीक है, दे ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर वार्मिंग द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ग्रीन हाउस गैस इज प्राइमरली रिलीज फ्राम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है ड्यूरिंग अ सर्वे इन अ माउंटेन्स रीजन ऑफ पाकिस्तान आफ्टर हैवी रेन्स विच नेचुरल हैजर्ड शुड यू बी मोस्ट विजिलेंट अबाउट। क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन ठीक है, लैंडस्लाइड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इफ़ आ मेट्रोलॉजिस्ट प्रेडिक्ट अ स्ट्रॉन्ग मानसून सीजन विच नेचुरल हैजर्ड विल मोस्ट लाइकली इंक्रीज इन पाकिस्तान कोस्टल एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन ठीक है, स्टॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच नेचुरल हैजर्ड इज़ काज बाई हैवी रेन एंड मेल्टिंग स्नो इन पाकिस्तान। तो वो बी ऑप्शन ठीक है, फ्लड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच टाइप ऑफ एमरजेंसी विल लाइकली हैव अ प्रोलॉन्ग इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका डी ऑप्शन ठीक है, इन्वायरमेंटल एमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 12 सर्व Hurricane has just hit your own
town causing significant disruption to local schooling. As an EIE teacher, what would be your immediate focus to ensure the continuity of learning for the affected student? तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन ठीक है, सेटअप टेम्परेरी क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 13, a severe earthquake has affected community and disrupted the local schooling system. As part of the education in emergencies initiative, what is the most appropriate immediate action to ensure the continuity of? इसका जनाबे वाला बी ऑप्शन ठीक है 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, following a flood that has displaced several communities, there is an urgent need to adopt educational content and method to for displaced children, including those with disabilities. What approach should be taken? तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका बी ऑप्शन ठीक है, अडॉप्ट टीचिंग मेथड टू इंक्लूड बोथ। हाउ डज द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑपरेट? क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका जो आंसर है जी बी ऑप्शन ठीक है, ग्रीन हाउस गैस ट्रैप हीट प्रिवेंटिंग इट फ्राम एस्केपिंग द अर्थ। सबमिट करते हैं और रिजल्ट चेक करते हैं। इसके अलावा बताता चलूँ कि इस ट्रेनिंग की लास्ट डेट जो है वो 27 जून 2025 है। अगर आप इस ट्रेनिंग को खुद हल करना चाहती हैं तो ठीक, वरना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉड्यूल के अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एट दी एंड जो ये फीडबैक फॉर्म भी है, इसमें भी आपने फिल करना है, तो इधर से देख के करना तब भी ठीक है, वरना आप खुद भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।